तो क्राइम की दुनिया में कुछ राज गहरे होते हैं और हर एक चेहरे में कई चेहरे छिपे होते हैं। हत्या के दाग बड़े गहरे होते हैं, मिटाने को सुराग परत दर परत कई पहरे होते हैं। लेकिन हर पर्दा हटेगा, हर राज खुलेगा, क्राइम सीन में बचता हर अपराधी फिरेगा। नमस्कार, क्राइम सीन में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पवन पांडे। एक बार फिर से मैं हाजिर हूं क्राइम में छिपी गुत्थी को सुलझाने के लिए। और आज हम क्राइम सीन में खबरों की शुरुआत करेंगे पूर्णिया के गणेशपुर पंचायत की सरपंच के एक वीडियो जो है वो जमकर वायरल हो रहा है, जहां सरपंच का पति एक लड़की से डंडे के बल पर एक पेपर पर साइन करा रहा है। एक लड़की से डंडे के बल पर एक पेपर पर साइन कराने के लिए दबाव बनाने का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में सरपंच पति सुरेंद्र चौधरी जबरदस्ती लड़की से एक कागज पर हस्ताक्षर करवाने का दबाव बनाते हुए दिखाई दे रहा है। उसके साथ वहां के न्याय मित्र भी मौजूद दिखे। स्थानीय लोगों ने बताया कि लड़की भवानीपुर थाना क्षेत्र के सोनवा बलिया की रहने वाली है। उसने बैरगाछी के एक युवक से प्रेम विवाह किया है, जिसको लेकर यह पंचायत बुलाई गई थी। हालांकि इस संबंध में जब के नगर थाना अध्यक्ष विकास कुमार आजाद से पूछा गया कि उन्होंने बताया कि उन्हें वीडियो वायरल होने की जानकारी नहीं है, वो इसका पता लगा रहे हैं। गणेशपुर के सरपंच के पति सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि लड़की वालों द्वारा मुझे पंचायत बुलाने के लिए कहा गया था। लड़की को डरा धमकाकर परिजनों के साथ भेजा गया है। सरपंच पति चौधरी ने अपनी सफाई में इस घटना को स्वीकार किया है। उसने नाबालिग लड़की को अपनी बेटी समझकर थप्पड़ मारने की बात भी कही। इस बात को लेकर लड़की पक्ष द्वारा कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। गणेशपुर पंचायत के बैरगाछी के निवासी अजीत कुमार रजक ने बताया कि रघुवंश नगर थाना क्षेत्र के सोनापुर गांव की रहने वाली एक लड़की से 2 साल पहले उसे प्यार हो गया। उसने लड़की को एक फोन भी गिफ्ट में दिया और फिर बातचीत होने लगी। इसकी भनक लड़की के परिवार वालों को लगी। लड़की डर के मारे 10 दिसंबर को घर से भाग गई और फिर लड़की ने 12 दिसंबर को लड़के से संपर्क किया और दोनों शाम को काजा कोठी में मिले। लड़की ने लड़के को घर से भाग जाने की सलाह दी और इसके बाद दोनों अररिया चले गए और 6 दिन बाद मंदिर में शादी रचा ली। दोनों के रविवार को घर वापस आने के बाद गांव में बवाल मच गया। अंतरजातीय विवाह के कारण मामला पंचायत में पहुंचा और सरपंच पति सुरेंद्र ने लड़की को अपने घर बुलाया। वहां लड़की को अलग रहने के लिए एक कागज तैयार किया गया। सरपंच पति ने लड़की को तलाकनामा कागज पर दस्तखत करने के लिए कहा और जब लड़की नहीं मानी तो सरपंच पति ने मारपीट कर जबरन दस्तखत करवा लिए। वहीं दूसरी तरफ जोधपुर के बदमाशों को अवैध हथियार बनाकर सप्लाई करने वाले एक तस्कर को डांगियावास थाना पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। डीसीपी ईस्ट भुवन भूषण यादव ने बताया है कि बनाड़ और डांगियावास थाना में दर्ज मामले में मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के खकनार थाने के पाचोरी गांव निवासी राम सिंह उर्फ गुरु बांछित चल रहा था। यादव ने बताया कि सिकलीगर राम सिंह शातिर दर्जे का हथियार तस्कर है। बुरहानपुर जिले की सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच स्थित गांव तक पहुंचना बहुत कठिन है। विषम रास्तों से वहां पहुंचना होता है और राम सिंह खुद लगातार अपनी जगह बदलता रहता था। डांगियावास थाना प्रभारी कन्हैया लाल अपनी टीम के साथ पहुंचे और लगातार साइबर टीम के तकनीकी सहयोग से राम सिंह पर नजर रखी और आखिरकार उसे पकड़ने में कामयाबी हासिल की। यह गांव आदिवासी इलाके में है, जहां पर करीब 50 घरों की बस्ती सिकलीगर सिखों की है। यह गांव मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित उतावली नदी के पास है, जिसकी भौगोलिक दशा बहुत विषम है। डीसीपी यादव के मुताबिक पिछले दिनों पकड़े गए बदमाश राकेश उर्फ चोटी और मनीष जानी से 14 अवैध पिस्टल बरामद की गई थी। पूछताछ में उन्होंने बुरहानपुर से राम सिंह उर्फ गुरु से पिस्टल खरीदना बताया। दोनों बदमाश वहां से सस्ते दामों पर पिस्टल लाकर यहां पर बेचा करते थे और इस दौरान ही बनाड़ और डांगियावास थाना पुलिस ने इन्हें पकड़ा था। इनकी पूछताछ के आधार पर पुलिस राम सिंह तक पहुंच पाई है।
अगली खबर का रुख करते हैं जो कि भोजपुर से है। यहां एक मां ने अपने शराबी पुत्र को कोर्ट से सजा दिलवाई है। एडीजे फोर्थ त्रिभुवन यादव की विशेष एक्साइज अदालत ने सोमवार को यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और इसमें एक बेटे को उसी की मां द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के आधार पर चल रहे ट्रायल मुकदमे में 5 साल के सश्रम कारावास के साथ 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। मामला आरा शहर के नगर थाना क्षेत्र के शीतल टोला मोहल्ले का है। 10 जून 2021 को रामावती देवी नाम की एक महिला ने अपने शराबी बेटे से तंग आकर नगर थाना को फोन कर सूचना दी थी। रामावती का पुत्र आदित्य राज उर्फ बिट्टू शराब के नशे में अपनी मां और पिता के साथ मारपीट कर रहा था। नगर थाना पुलिस ने शराबी बेटे को नशे की हालत में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और पीड़ित मां ने पुलिस से शिकायत की थी कि बेटा शराब के नशे में हमेशा घर पर आकर पैसे छीन लेता था और मारपीट करता रहता था। मां ने यह भी आरोप लगाया था कि बेटा उन्हें जबरन कमरे में बंद कर देता था। मां पहले अपने बेटे के शराब की लत छुड़ाने की हर संभव कोशिश की थी। उसे चिकित्सक के पास भी दिखाया था, दवा इलाज भी करवाया गया, बावजूद इसके बेटे की शराब की लत नहीं छूट सकी। तंग आकर मां ने यह कड़ा फैसला किया। बिहार में शराबबंदी होने के बाद से यह अब तक का नया अनोखा मामला है। यह पहला मामला है जिसमें एक मां ने अपने बेटे को 5 साल कैद की सजा दिलाई है। इसमें एक मां ने अपने बेटे को सही दिशा दिखाने के लिए न सिर्फ अदालत की शरण ली बल्कि उससे सजा दिलवाकर समाज के लिए एक आदर्श भी स्थापित किया है। तो वहीं एक नाबालिग लड़की के साथ कई लड़कों के द्वारा यौन शोषण करने का मामला बिहार से सामने आया है। इस संबंध में लड़की की बड़ी बहन ने महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है और बताया है कि उसकी नाबालिग बहन कुछ गलत लड़कों के संगत में आ गई। उस वजह से पिछले 6 महीनों से उसके परिवार का जीना मुश्किल हो गया है और इस मामले में बहन ने चकदा निवासी मुकेश चौधरी, बीएन झा और नितिन झा उजाले और 2 अन्य अज्ञात लड़कों को इस मामले में नामजद किया है। साथ ही बताया जा रहा है कि ये लोग गिफ्ट और पैसे का लालच देकर पीड़िता की बहन को घर से बुलाकर ले जाते थे। कभी शाम तो कभी मॉर्निंग वॉक के बहाने सुबह 3-4 बजे के आसपास भी जा धमकते थे। और इसमें शिकायतकर्ता का कहना है कि जब वो रोकने का प्रयास करती थी तो जान से मारने की धमकी भी उसको दी जाती थी। साथ ही ये बताया जा रहा है कि उसकी बहन घर के सामान की तोड़फोड़ भी करती थी और नशा भी करती थी। सारा दिन फोन पर लड़कों से बात करती थी। लड़कों ने मौका पाकर उसकी बहन का यौन शोषण भी किया है। साथ ही कहा कि सामाजिक प्रतिष्ठा और लोकलाज से बचने के लिए जब शिकायतकर्ता थाने में किसी प्रकार का आवेदन नहीं दिया था, लेकिन अब बाल कल्याण समिति मधुबनी में इस संबंध में उसने आवेदन दिया है। मधुबनी की टीम के द्वारा शिकायतकर्ता की बहन को 18 दिसंबर को बाल कल्याण समिति के समक्ष उपस्थित कराया गया, पेश किया गया और जब उसकी बहन जो थी वो घबराई हुई और सहमी हुई थी, जिसके कारण वो कुछ भी बोलने और कहीं जाने में असमर्थता जता रही थी, तब बाल कल्याण समिति के सदस्यों के द्वारा उसकी बहन को बिना काउंसलिंग के ही बालिका गृह में सुरक्षा के लिए रख दिया गया। साथ ही शिकायतकर्ता का कहना है कि घटना के संबंध में महिला थाना में लिखित शिकायत करने के लिए कहा गया। इस पर महिला थाना अध्यक्ष ने कहा कि आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। तो क्राइम सीन में अगली खबर उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले की है, जहां एक अदालत ने 10 साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या के मामले में 35 साल के एक युवक को फांसी की सजा सुना डाली। जिला और सत्र अदालत ने पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषी ठहराए गए व्यक्ति पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। विशेष न्यायाधीश प्रतिभा सक्सेना द्वारा 18 दिसंबर को पारित आदेश में कहा गया है कि आरोपी चंद्रपाल को फांसी दी जानी चाहिए। हाथरस के पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने कहा है कि जघन्य अपराध के मामले में अदालत का आदेश घटना के 3.5 महीने से भी कम समय में आया। जायसवाल ने कहा कि पुलिस ने अपराध के 72 घंटों के भीतर मामले का खुलासा कर दिया था। स्थानीय पुलिस और अभियोजन पक्ष ने इस मामले को पेशेवर रूप से वैज्ञानिक सबूतों के साथ आगे बढ़ाया, जिसके कारण हमने मामले में थोड़े समय में ही आरोप पत्र दाखिल कर दिया। अधिकारी का कहना है कि इसके परिणाम स्वरूप आरोपी के खिलाफ एक सख्त मामला अदालत के सामने पेश किया गया, जिसने सिर्फ 3.5 महीने में ही आदेश सुना दिया। यह घटना अगस्त महीने में हुई थी। बढ़ते हैं हरदोई की तरफ। यूपी के हरदोई में एक कांग्रेसी नेता ने कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र भेजकर लिखा है
और इस पत्र में लिखा गया है कि कांग्रेस नेता ने पति पत्नी और पौत्रों की इच्छा मृत्यु राजस्थान के मुख्यमंत्री से दिलाने की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष से अपनी मांग में नेता ने कहा है कि उसके पुत्र और पुत्रवधू को निर्दोष मुकदमे में फंसाकर जेल में डाल दिया गया है। यह सब तब हुआ जब राहुल गांधी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने वहां पर आत्महत्या को हत्या का रूप दे दिया। पीड़ित ने मांग करते हुए कहा है कि राजस्थान सरकार उनके बेटे की जमानत पर भी पहरा लगाए हुए है और ऐसा नहीं होने देने पर नेता ने राजस्थान विधानसभा पहुंचकर आत्मदाह करने की बात कही है। हरदोई के मूल निवासी डॉक्टर श्याम प्रकाश शुक्ला कांग्रेस पार्टी के पूर्व महासचिव और प्रवक्ता रहे हैं। कई अन्य पदों पर भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनका बेटा प्रज्ञा प्रतीक शुक्ला श्री जैन आदर्श विद्या निकेतन इंटर कॉलेज नोखा बीकानेर में प्राचार्य था। उनकी बहू प्रिया शुक्ला अध्यापिका थी। 27 मार्च 2016 को एक लड़की जो उसी कॉलेज में पढ़ती थी उसको पीटीआई वृजेंद्र सिंह के आवास से आपत्तिजनक हालत में पाया गया था। आगे बढ़ते हैं और खबर भिंड से है, जहां एक किशोर की समझदारी से उसकी बहन का कातिल चाचा सलाखों के पीछे पहुंच गया। पुलिस ने इस ऑनर किलिंग के मामले का खुलासा किया है, जिसमें बताया गया है कि 2 दिन पहले भाई बहन देहात थाने में अपनी बड़ी बहन की गुमशुदगी की शिकायत करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने बताया था कि उनकी बड़ी बहन 1 दिसंबर से लापता है। जब पुलिस दोनों भाई बहन से बातचीत करने लगी तो उन्होंने अपने फौजी चाचा पर शक जाहिर करते हुए बहन के साथ कुछ कर देने की बात कही, जिस पर पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दी और सीएसपी आनंद राय ने एक विशेष दल गठित कर देहात थाना प्रभारी को जांच में लगा दिया। फरियादी ने बताया है कि उसके चाचा 30 नवंबर को ग्वालियर में थे, जहां उन्होंने किसी लड़के के साथ उसकी बहन को देखा था और इसी गुस्से में वो भिंड पहुंच गए थे। 1 दिसंबर को जब वो स्कूल गया, उसी दौरान उसकी बहन गायब हो गई। स्कूल से आने पर उसने सब जगह तलाश की, लेकिन वो नहीं मिली तो चाचा ने बताया कि वो बाजार गई है। जब शाम तक उसकी बहन नहीं लौटी तो चाचा ने कहा कि मौसी के पास गुना चली गई है, जहां उसकी बहन पहले से रह रही थी, जबकि वो गुना पहुंची ही नहीं थी। जबकि उसकी मौसी और बहन से बात हुई तो शक गहराने लगा, जिसके बाद मौसी और बहन दोनों भिंड आ गईं और थाने पहुंचकर पुलिस को जानकारी दी। पुलिस पूछताछ में आरोपी चाचा ने बताया कि उसने ग्वालियर में एक मॉल के बाहर खड़ी कार में 3 लड़कों के साथ अपनी भतीजी को देखा था, जिससे गुस्से में आकर उसने भतीजी का गला घूंट दिया और ट्रैक्टर में रखकर उसका शव नदी के किनारे ले गया और एक कंबल में लपेटकर बड़े पत्थर से बांधकर क्वारी नदी में फेंक दिया। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव नदी से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी पर हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। सीएसपी आनंद राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले की जानकारी दी। क्राइम सीन में अगली अपराध जगत की खबर सुल्तानपुर से है, जहां शनिवार की रात महिला से मिलने आए प्रेमी की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 24 घंटे के भीतर पुलिस ने महिला के 2 देवरों समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं हत्या में प्रयोग किए गए लाठी, डंडे और लोहे की रॉड भी बरामद कर आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। दरअसल ये मामला करौंदी कला थाना क्षेत्र के हिंदुआबाद का है। इसी गांव का रहने वाला रामशंकर मुंबई में रहकर अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए मुंबई में काम करता था और वहीं मुंबई में ही उसकी दोस्ती बस्ती जिले के परशुराम थाना क्षेत्र के बनगवा खास के रहने वाले यूनिस नाम के युवक से हो गई। यूनिस अक्सर रामशंकर के घर आता जाता रहा और इसी दौरान रमाशंकर की पत्नी राजकुमारी और यूनिस के बीच प्रेम प्रसंग हो गया। रामशंकर मुंबई में था, जबकि उसकी पत्नी राजकुमारी गांव आई हुई थी। शनिवार की रात यूनिस भी बस्ती से रामशंकर की पत्नी राजकुमारी से मिलने हिंदुआबाद पहुंचा हुआ था और इस बात की जानकारी जब रामशंकर के परिजनों को हुई तो उन्होंने यूनिस को घेर लिया और अपने साथियों के साथ मिलकर लाठी डंडों और लोहे की रॉड से यूनिस पर हमला बोल दिया। इस घटना में यूनिस की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरी तरफ जयपुर पुलिस ने करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले साबू परिवार को गिरफ्तार किया है। इन्होंने करोड़ों रुपए की दाल बाजार भाव से खरीदकर औने पौने दामों में बेच डाली और फिर गोदाम में आग लगने का दिखावा कर रुपए देने से बचना चाहते थे और फिर फरार हो गए थे। एसओजी भी इन्हें तलाश कर रही थी। डीसीपी बेस्ट ऋचा तोमर ने बताया कि मेसर्स साबू सुपर एडिबल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक विजय साबू, मोहित साबू, बबीता साबू ने 68 लाख रुपए की दाल भुगतान कर देने की शर्त पर खरीदी। उन्होंने समय पर किसी भी व्यापारी को भुगतान नहीं किया और दबाव बढ़ने पर गोदाम में आग लगा दी। नुकसान होने का दिखावा कर फरार हो गए और लोगों ने उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी।
पुलिस को जांच में पता लगा कि उनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने सोशल मीडिया और तकनीकी टीम से तलाश शुरू की। पुलिस को पता लगा कि ये वृंदावन फरार हो गए हैं। पुलिस भी सादे कपड़ों में वृंदावन पहुंच गई। वहां पर एक फ्लैट से विजय साबू, बबीता साबू और मोहित साबू को पकड़ लिया गया। पूछताछ में विजय साबू ने बताया कि दाल खरीदने के बाद औने पौने दाम में बेच डाली गई थी और फिर गोदाम में आग लगाकर माल जलने का बहाना बना लिया था। इससे व्यापारियों को रुपए नहीं देने पड़ते, लेकिन व्यापारियों ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करा दिया और पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। रूस में एक 20 वर्षीय युवती ने बलात्कारी शख्स से बचने के लिए चौथी मंजिल से छलांग लगा दी, लेकिन शख्स ने तब भी उसका पीछा नहीं छोड़ा और दौड़ाकर उस पर चाकू से कई वार कर डाले। इस हमले में लड़की की जान तो बच गई, लेकिन उसकी खौफनाक कहानी किसी के भी रोंगटे खड़ी कर देगी। रिपोर्ट के मुताबिक युवती को एक बहुमंजिला बिल्डिंग में शख्स के द्वारा बंधक बनाकर रखा गया था। उसके साथ 2 अन्य लड़कियों को भी उसने अगवा कर रखा था। शख्स का नाम टोली बचोन अमीनोव है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अमीनोव की उम्र 28 साल बताई जा रही है। साथ ही बताया गया है कि अमीनोव एक अपार्टमेंट में रेनोवेशन का काम करने के लिए गया था। इस दौरान वहां मौजूद 3 लड़कियों को उसने बंधक बना लिया। उसने टेप से कुर्सियों में लड़कियों को बांध दिया था। अमीनोव को लड़कियों की पिटाई और फिर रेप का आरोप लगा है। इस बीच एक लड़की जान बचाने के लिए चौथी मंजिल पर स्थित अपार्टमेंट से छलांग लगाकर कूद गई। वो घायल हालत में जमीन पर पड़ी थी। तभी अमीनोव चाकू लेकर नीचे आया और उस पर ताबड़तोड़ कई बार किए। हालांकि मौके पर आसपास के लोग आ जाने से वो वहां से भाग गया और इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसकी मदद से पुलिस ने कुछ ही देर में आरोपी को अरेस्ट कर लिया। अमीनोव को रेप, हत्या के प्रयास और अपहरण का केस दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। वहीं चाकू के हमले में घायल हुई लड़की का अस्पताल में इलाज चल रहा है। उसकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। आगे बढ़ते हैं। विजिलेंस की टीम हरियाणा के सोनीपत में सेंट्रल जीएसटी के इंस्पेक्टर को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। वो कारोबारी से जीएसटी नंबर की वेरिफिकेशन के बदले में रिश्वत ले रहा था और उसके पास से विशेष नंबरों के वे नोट बरामद कर लिए गए, जो कि विजिलेंस टीम ने शिकायतकर्ता को दिए थे। शहर के एक व्यक्ति को कारोबार के लिए जीएसटी नंबर की जरूरत थी। उसने जीएसटी के लिए आवेदन किया था। उसका वेरिफिकेशन जीएसटी के केंद्रीय कार्यालय से किया जाना था। उसके लिए कारोबारी ने जीटी रोड स्थित केंद्रीय जीएसटी कार्यालय पर संपर्क किया। वहां पर उसकी मुलाकात जीएसटी इंस्पेक्टर पीयूष कुमार से हुई। आरोप है कि पीयूष ने उससे जीएसटी नंबर की वेरिफिकेशन करने के बदले में 5,000 रुपए की मांग की। व्यक्ति ने जानकारी जुटाई तो पता चला कि जीएसटी नंबर का वेरिफिकेशन निःशुल्क होता है। उसके बाद उस व्यक्ति ने विजिलेंस इंस्पेक्टर फूल कुमार को शिकायत दी और विजिलेंस ने शिकायत के बाद कार्रवाई शुरू कर दी। इसके तहत व्यक्ति को 5,000 रुपए के नोट दिए गए। 500 के नोटों के नंबर नोट करके मजिस्ट्रेट से स्वीकृत करा लिए गए। इसके बाद विशेष पाउडर लगाकर नोट व्यक्ति को दे दिए गए। व्यक्ति वीरवार दोपहर के बाद जीएसटी कार्यालय पहुंचा और इसके बाद आरोपी जिसका नाम पीयूष बताया जा रहा है, उसको पार्किंग में बुला लिया। पार्किंग में जब व्यक्ति ने उसे रुपए दिए तो विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथों से मौके पर ही दबोच लिया। टीम ने उसके पास से 5,000 रुपए बरामद किए हैं। रुख करते हैं जयपुर का, जहां करणी बिहार थाना इलाके के एक सूने मकान से चोरों ने 21 लाख रुपए से अधिक के जेवरात चोरी कर लिए और ये चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आ रहा है। चोरी के संबंध में जनक विहार निवासी भवानी सिंह शेखावत ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत में इस बात का जिक्र किया गया है कि पीड़ित का ज्वेलरी का काम है और पीड़ित अपने घर पर सोने चांदी के आभूषण बेचने के लिए रखता है। पीड़ित के घर पर पिछले 3 महीने से किरण नाम की एक नौकरानी काम करने आ रही थी। दीपावली से 2 दिन पहले किरण अपने साथ 3 महिला और एक पुरुष को लेकर पीड़ित के घर आई थी और एक जोड़ी पायल पीड़ित की पत्नी से खरीद कर ले गई थी। किरण रोजाना पीड़ित के घर पर साफ सफाई का काम करने आती और उसे इन सब चीजों की जानकारी थी कि सोने और चांदी के आभूषण कहां पर रखे गए हैं। 18 दिसंबर को जब पीड़ित अपनी दुकान पर काम करने गया और पीड़ित की पत्नी भी किसी काम से घर से बाहर चली गई तो पीछे से मकान सूना देखकर चोरों ने वारदात को अंजाम दे डाला। पीड़ित की पत्नी जब देर शाम को घर लौटी तो मुख्य दरवाजे पर ताला लगा हुआ मिला, लेकिन अंदर घुसी तो घर के दरवाजे का कुंडा टूटा हुआ मिला। चोर मकान के ताले तोड़कर
करीब 11.5 लाख रुपए से के सोने के आभूषण और करीब 10.25 लाख रुपए के चांदी के आभूषण चुरा कर ले गए। वहीं 19 दिसंबर को नौकरानी किरण काम पर नहीं आई और जब उसके मोबाइल पर फोन लगाया गया तो वो स्विच ऑफ आया, जिस पर पीड़ित को शक हुआ कि मकान में चोरी की वारदात किरण और उसके साथ दीपावली से 2 दिन पहले पायल खरीदने आए 3 महिला और एक पुरुष ने मिलकर की है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश करना शुरू कर दिया है। तो आज के क्राइम सीन में इतना ही। फिर मुलाकात होगी क्राइम की कुछ चौंका देने वाली वारदातों के साथ। हमारी नजरों से नहीं बच पाएगा कोई भी अपराध, चाहे नेता हो या आम इंसान। हर अपराध का होगा पर्दाफाश। नमस्कार।